अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान मुबारक में लोग समोसे बहुत शौक़ से खाते हैं। खस्ता समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। आप मुझे चाहिए जी 3 कप मैदे के, और ये मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। इसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए ज़ीरा आधा चम्मच। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करना है। अब मुझे यहाँ पर 5 बड़े चम्मच घी के चाहिए। खाना खाने वाले चम्मच जो होते हैं ना, वो वाले हमें घी के चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके मिक्स होने की निशानी क्या होती है कि जब आप इसको मुट्ठी बनाते हैं ना, तो उसी शेप में ये रेडी हो जाता है। ये देखिए, इसको मैं मसल रही हूँ और ये देखिए मैंने मुट्ठी बनाई है, तो उसी शेप में ये रेडी हो गया। इट मीन्स कि अब ये मैदा तैयार है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 1 गिलास पानी का। अच्छा, पानी इसमें हमने एकदम से ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने एक सख्त डो बनानी है। तो हम यहाँ पे ग्रेजुअली पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसको गूंथते जाएंगे। पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसको गूंथते जाएंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ में इसको मैं गूंथ रही हूँ। ठीक है, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना। चलें जी, अब ये देखिए, ये अच्छे से गुंज चुका है। और यहाँ पर मैंने बना लिया है इसका एक पेड़ा। पेड़ा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हमने इसको रखना है रेस्ट पे। ये देखिए, मैंने पेड़ा बना लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। कि देखिए, अब ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि ये एवरेज है। ठीक है, अब हमने इसको रख देना है रेस्ट पे। कि मैं बड़ा अच्छा सा इसका पेड़ा बना रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको उसी बाउल में रख देंगे जिस बाउल में मैंने इसको मिक्स किया था। बाउल के अंदर मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको ढक कर रखूँगी और 20 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। अब जब तक ये रेस्ट पे है, तब तक हम यहाँ पर फिलिंग रेडी कर लेते हैं समोसों के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉयल आलू ले लिए हैं। अच्छा, आपने आलू की क्वांटिटी अपने हिसाब से लेनी है। मेरे पास यहाँ पर 4 बड़े आलू हैं, जिनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है नमक डालकर। ठीक है, और ये मैंने इनको मैश कर लिया है। मैश करने के बाद अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक फ्राइंग पैन में मैं 1 चम्मच घी का ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 अदद हरी मिर्चें, और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद मैं 1.5 चाय की चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करूंगी। नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। वैसे यहाँ पे मैंने आधी चम्मच ऐड की है, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अजवाइन ऐड की है मैंने आधा चम्मच, और कोरिएंडर सीड यानी कि साबुत खुश्क धनिया जो है मैंने यहाँ पर ऐड किया है, और यहाँ पे मैं हथेली से मसल कर इसको ऐड कर दूँगी। इससे होगा कि वो 2 पीसेस हो जाएंगे। ये देखें जी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम ऐड कर लेंगे। अब जिसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, और 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और जब तक इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी, थोड़े से मसाले पक जाएंगे, और हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। ठीक है, इससे अगर हम फ्लेम थोड़ी ज़रा तेज़ करेंगे तो फिर ये मसाले जल जाएंगे। तो हमने जलाना तो नहीं है ना, तो इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। चलिए जी, 2 मिनट अब गुजर चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो हमने बॉईल किए हुए थे आलू, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए जी, ऐड कर दिया। प्लेट को ज़रा अच्छे से साफ़ करेंगे। चलें जी, ये हो गया ऐड। अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। यहाँ पर आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको, ताकि जो मसाला है वो तमाम आलूओं में बराबर का मिक्स हो जाए। अब मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, ताकि मसाले अच्छे से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएं, और अगर कोई कच्चापन रह गया मसालों में तो वो भी ख़त्म हो जाए। चलें जी, अब हम चलते हैं दोबारा से पेड़े की तरफ। 20 मिनट गुजर गए हैं जी। अब मैं इसको निकाल लूँगी बाहर, और बाहर निकालने के बाद हम इसको इसके बनाएंगे पेड़े। यहाँ पर मैंने मैदा जो है वो डस्ट कर लिया है काउंटर पे। अब मैं इसको रोल बनाकर अच्छे से इसको मैं बड़ा कर लूँगी। ये देखें, अब मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कि जितना साइज़ का मुझे समोसा चाहिए ना, मैं अब उस हिसाब से यहाँ पर पेड़ों के लिए कटिंग कर लूँगी। ठीक है, मैंने एक साइज़ पहले काटा, और उसके बाद फिर मैं उसको आगे रखती जा रही हूँ, और उस हिसाब से मैं काटती जा रही हूँ, ताकि ये बराबर कटिंग हो जाए। अच्छा, आपने ये चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, जो आप रोल करें ना वो भी इक्वल हो। ये देखिए जी, कटिंग हो गई। अब मैंने इन सब का जो है मैंने वो अच्छे से पेड़े बनाकर रख देने हैं। देखिए, एक पेड़ा रेडी हो गया। बस इसी तरह से मैं सारे के सारे पेड़े बनाकर यहाँ पर काउंटर पर रख दूँगी।
चलिए जी, सब पेड़े तैयार हो चुके हैं और मैं अब इनको शिफ्ट करूँगी प्लेट में। प्लेट मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया ताकि ये ड्राई ना हो। ये देखिए, और मैं एक एक करके मैंने सारे के सारे इसके अंदर रख लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक एक पेड़े को बेलेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और हम इसको एक एक पेड़े को बेलते जाएंगे और हम समोसे रेडी करते जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने समोसे के लिए जब आपने पेड़े को बेलना है तो आपने इसको पूरा गोलाई में नहीं बेलना, आपने इसको लंबाई में बेलना है। आपने पहले दोनों साइड से बेल लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने पहले एक साइड से बेला, फिर आपने सेकंड साइड से बेलना है। जब आप थर्ड साइड से बेलेंगे तो आपने फिर इसको लंबाई में बेलना है, ठीक है। यानी कि आपने एट दी एंड उसको लंबाई में, देखिए मैंने दोनों साइड से बेल लिया और अब जब मैं बेलूँगी तो मैं इसको लंबाई में बेलूँगी। उसकी वजह से ये होता है कि समोसे की शेप बहुत अच्छी आती है। अभी देखिए सेंटर हाफ़ करूँगी, मेरा सेंटर हाफ़ हमेशा टेढ़ा होता है और आज भी टेढ़ा हो गया। अब ये देखिए, हम इन दोनों को अलग कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ इसकी शेप बनती कैसे। अच्छा, पानी मैंने थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए रख लिया यहाँ पे। ये देखिए, पहले हम एक साइड उठाते हैं, ये देखें, हमेशा मैं आपको शेप ऐसे सिखा देती हूँ। एक साइड उठाते हैं, दूसरी साइड उठाते हैं और ये है समोसे की शेप, ठीक है। और हम इसी तरह से सारी सारी शेप्स हम रेडी करेंगे। ये देखिए, मैंने एक साइड उठाई, यहाँ पे बाइंडिंग के लिए मैंने लगा दिया पानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बस फिंगर थोड़ी सी डिप करके, तो बस वो जो भी पानी फिंगर पे लगा होगा बस वही हमने लगा। इन दोनों साइड्स में पानी लगा दिया। अब मैं उठा के इसके ऊपर ये देखिए इसकी तय रख दूँगी, ठीक हो गया। देखिए कितनी अच्छी समोसे की शेप है। अब मैंने इसको उठा लेना है ऐसे हाथ में, ठीक है। अब हमने इसको करना है फिल। अब आपको जितनी फिलिंग चाहिए आप उतना करें, बट बहुत एक्स्ट्रा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 टीस्पून्स जो हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ नहीं मेरे समोसों का, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 चाय के चम्मच है वो मैंने भर भर के ऐड किए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए नीचे रखूँगी मैं इसको। अब ये साइड है ना, ये इसकी मैंने बंद करनी है, तो मैं यहाँ पे बाइंडिंग के तौर पे फिर मैं पानी लगाऊंगी, ठीक है जी। और अब मैं इसको जोड़ दूँगी और ये देखिए थोड़ा सा मैंने उठाया इसको और ये देखिए ये समोसा हो गया तैयार। ये जो थोड़ा सा फोल्ड हो गया इसको मैं सीधा कर लूँगी और ये देखिए जी, बेहतरीन परफेक्ट समोसा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है जी। नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, एक और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पे करेंगे सेंटर हाफ, दोनों पट्टियाँ अलग कर दूँगी मैं, ठीक है जी। पहले एक साइड उठाई, बाइंडिंग के लिए यहाँ पर लगाऊंगी पानी, दूसरी साइड पे भी पानी लगा दूंगी। चलिए, अब इसको मैं उठा लूँगी और अटैच कर दूँगी, ये देखिए, ठीक है। ये जो हमने लंबाई में बेला है ना, उसकी वजह से समोसे की ये शेप क्रिएट होती है, ठीक है। अब इसको मैं उठा लूँगी और अब करूँगी इसमें फिलिंग। आप इसी तरह से चाहें तो कीमे वाले समोसे बना लें, चिकन के समोसे बना लें, और आलू के तो ये मैं आपको बता ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी में, ठीक है जी। अब मैं इसको फिल कर लूँगी, ठीक हो गया, ये हो गया, इसके अंदर फिलिंग चलेगी, ठीक है। अब मैं इसको फिर नीचे काउंटर पे रख दूँगी और यहाँ पर मैं फिर पानी लगाकर इसको जोड़ने के लिए इसकी बाइंडिंग के तौर पे पानी लगा दूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखिए, और ये साइड्स पीछे से हल्का सा इसको उठाएंगे हम और ये देखिए हमने चिपका देना है समोसे को। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बेहतरीन समोसा जो है वो तैयार हुआ है। ये देखिए, आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त समोसा तैयार हुआ। बस मैं भी इसी तरह से सारे समोसे तैयार करके ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सारे के सारे समोसे तैयार हो गए हैं। देखिए जी, सिर्फ 3 कप मैदे से कितने ज़्यादा समोसे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं और झटपट तैयार हुए हैं। अब मैं जो मुझे चाहिए होंगे बस मैं वो फ्राई कर लूँगी और बाकी समोसे जो है ना उनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि मैं रमज़ान में इनको इस्तेमाल कर सकूँ। अब बारी है जी इनको फ्राई करने की। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर समोसे डाल के फ्राई कर लूँगी। चलिए जी, ऑयल गर्म हो चुका है, समोसे डाल दिए हैं मैंने। अब हम यहाँ पे समोसे फ्राई कर रहे हैं।
कलर चेंज होते साथ ही मैं इसको पलटा दूँगी। देखिए मैं इनको पलटा रही हूँ, ठीक है जी। और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको कलर चेंज होने पर उतार लूँगी। ये देखिए जी, ये हो गए हैं रेडी और अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए जी, मज़ेदार से खस्ता समोसे हो गए हैं तैयार। अब रमज़ान में आने वाला है बहुत ही मज़ा जी। आप अपनी मर्ज़ी के समोसे तैयार कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएंगी सूरत में आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।